सूरदास जी का एक काव्य है, धर्म घटियो जब धरती पर तब हरिलिन्ह अवतार, वेद ऋचा भय गोपिका हरिसंग कियो विहार। वेद ब्रह्म ज्ञान है, श्री कृष्ण ब्रह्म का साकार स्वरूप। 16,108 वेदों की ऋचाएं हैं और पत्नी रूपी गोपिकाएं उसका प्रतिरूप। जैसे ऋचाओं के बिना वेद अधूरा है, वैसे ही गोपिकाओं के बिना श्री कृष्ण। इसीलिए नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि एक ही श्री कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ अलग अलग किंतु एक साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए दिखाई देते हैं। उन 16,000 कन्याओं को श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर से बचाया था, जिसके बाद उनके पास संसार में और कोई आश्रय नहीं था। उसके बाद उन 16,000 कन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में वरण करने की बात कही, अदरवाइज वो आत्महत्या कर लेती। कैथोलिक नन्स खुद को ब्राइड ऑफ क्राइस्ट कहती हैं और अपने संपूर्ण जीवन को सेवा के लिए समर्पित करती हैं। इसलिए स्त्री पुरुष का संयोग सिर्फ संभोग के लिए नहीं होता है। फिर उमा देवी के आशीर्वाद से उन गोपिकाओं को पुत्र प्राप्त हुए, जैसे जिब्राइल की फूंक से ईसा बिन मरियम पैदा हुए। हमारे पुराणों की कहानियां ज्यादातर फिलोसफिकल और सिंबॉलिक हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश कण कण में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्रेजेंट करते हैं और फेमिनिन एनर्जी, शक्ति, इन तीनों को धारण करने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। महाभारत, जो कि हमारा इतिहास ग्रंथ है, उसमें 16,108 पत्नियों का वर्णन नहीं है। धर्म कभी भी नैतिक मूल्यों की हानि स्वीकार नहीं करता। जैसे पीडोफिलिया गलत है तो है, किसी और की स्त्री को अपनी गुलाम बनाना गलत है तो है। जब कोई भी इक्विपमेंट रेडी होता है तो उसका एक यूजर मैनुअल होता है। जैसे सृष्टि के आरंभ से जो यूजर मैनुअल हमारे पास है वो वेद है, और इसीलिए वेदों पे साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, क्योंकि इसका आधार कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी एंड फिलॉसफी जैसे विज्ञान है। और मजहब में तो अकल का दखल ही हराम है।